Assalamu alaikum viewers, it's me Saira Iqbal, and today I am going to discuss a very different topic and very easy topic and also very important topic, features of computer. Okay, why computer is very important in our lives. आप ये भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर हमारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया। वो सारे टास्क जो हम कंप्यूटर के थ्रू करते हैं वो पहले हम लोग मैनुअली भी तो करते थे, तो अब क्यों हम लोग जो है वो कंप्यूटर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं बनिस्बत मैनुअल सिस्टम के। इससे रिलेटेड आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि कंप्यूटर मैनुअल सिस्टम से ज़्यादा क्यों इम्पोर्टेंट है, या हम लोग इसको क्यों ज़्यादा जो है वो प्रेफर कर रहे हैं। आखिर इसमें ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से जो है वो कंप्यूटर मैनुअल सिस्टम से आगे निकल गया है। तो मेरे पास आज मैंने इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या आप ये कह सकते हैं कुछ फ़ीचर्स हैं जो मैंने इसके फाइंड आउट किए हैं, और वो पॉइंट्स सारे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। मुझे लगता है कि ये सारी ये वाली जो अभी आपके साथ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ये सारी वजूहात हैं कंप्यूटर सिस्टम का मैनुअल सिस्टम से जो है वो आगे आने में। तो मेरे माइंड में जो चीज़ें आई हैं वो ये आई हैं कि कंप्यूटर की स्पीड, उसकी एक्यूरेसी, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी वर्सटैलिटी, उसकी रिलायबिलिटी, ऑटोमेशन एंड मेमोरी, इसके अलावा भी बहुत सारे और इसके फ़ीचर्स हो सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट से फ़ीचर्स यही वाले लगे हैं। तो इन सब की वजह से कंप्यूटर ने ना मैनुअल सिस्टम की जगह ली है। तो मैं अब आपको ये हर जो मैंने इसका पॉइंट मैंने जो फाइंड आउट किए हैं और मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, हर पॉइंट को मैं डिफरेंट अलग अलग से आपके साथ जो है वो डिस्कस करूँगी। सो पहला पॉइंट मेरे पास है स्पीड ऑफ कंप्यूटर। मुझे लगता है कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा है। मैनुअली जो हम लोग कैलकुलेशंस करते थे या कोई भी डाटा प्रोसेस करते थे, उसमें ये होता था कि हमारा टाइम लगता था। ज़ाहिर सी बात है, हम लोग जो है मैनुअली एक हाथों से एक काम करें तो हमें उस पर टाइम लग रहा है। डिपेंड करता है उस बंदे पे या उस यूज़र पे कि उसकी स्पीड ऑफ राइटिंग कितनी मतलब है। बहुत सारे लोग जो है उनकी राइटिंग स्पीड कम होती है, लोग होते हैं जिनकी राइटिंग स्पीड जो तेज़ होती है, लेकिन कंप्यूटर की जितनी राइटिंग स्पीड या टाइपिंग स्पीड या प्रोसेसिंग स्पीड इंसान की नहीं हो सकती। ये एक मशीन है, इसको इंस्ट्रक्शंस या इसके जो अंदर सॉफ्टवेयर्स हैं या जिसके प्रोसेसिंग सिस्टम है, वो इस तरह से बनाया जाता है कि वो जो भी इसको टास्क दिया जाए वो उसको क्विकली परफॉर्म करे। तो कंप्यूटर की जो स्पीड है ये इसका मेजर आप ये समझें कि ये इसका फीचर है या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। कंप्यूटर वर्क सो फास्टर दैन इट कैन प्रोसेस एनी टास्क कैन प्रोवाइड आउटपुट इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। मतलब कंप्यूटर आपका कोई भी टास्क जो है वो उसको परफॉर्म करेगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा और आपको इसका जो रिज़ल्ट है वो सेकंड्स के अंदर देगा। और कंप्यूटर को एक टाइम में आप लोग ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन भी दे देंगे ना, और उसको टास्क दे देंगे तो वो आपको सेकंड में वो परफॉर्म करके दे देगा। तो स्पीड ऑफ कंप्यूटर जो है ये मेन फैक्टर है कि कंप्यूटर जो है वो इस वक्त ट्रेंड में जा रहा है बनिस्बत मैनुअल सिस्टम के। एक्यूरेसी कंप्यूटर की जो एक और आप ये समझे इसका जो फ़ीचर है या इसके जो आप ये समझे कि इम्पोर्टेंट होने में एक बेस्ट रोल है, वो एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी मींस हम लोग ह्यूमन बीइंग के तौर पे अगर प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है, हम कैलकुलेशन करते हैं, तो हम इंसान है ना, इंसानों से गलती ना हो तो वो इंसान कैसे हो, ठीक है। तो हमारे से बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी मिस्टेक्स होती हैं और हमारा जो जो टास्क होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, लेकिन कंप्यूटर में ये बात नहीं है। कंप्यूटर जो है वो एक एक्यूरेट बेस पे जो है वो डाटा प्रोसेस करता है। गलती की गुंजाइश उसके पास होती नहीं है। उसके अंदर हमने प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल किए हुए होते हैं, उनके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होती है वो 100% एक्यूरेट होती हैं, और वो जो भी डाटा कैच करेंगे और उसको प्रोसेस करेंगे, उस डाटा को जो है वो 100% प्रोसेस करते हैं। तो कंप्यूटर जो है वो विदाउट एनी एरर कोई भी कैलकुलेशन या कोई भी प्रोसेस जो है वो उसको कंप्लीट करता है, और विदाउट एनी एरर जो है वो हमें आउटपुट देता है। तो कंप्यूटर के अंदर एरर ना होने के बराबर होता है, मीन्स इसका तमाम काम जो होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट बेस पे होता है। थर्ड वन इज़ इंटेलिजेंस। कंप्यूटर नेवर टायर्ड लाइक ह्यूमंस। इंसान थक जाता है ना, हम लोग जो अपनी डेली की एक्टिविटी या डेली की रूटीन से हम थक जाते हैं कि काम हम बार बार करते हैं, थक थक जाते हैं। एक टाइम में अगर हमें 2 से 3 काम करने पड़ जाए तो हम थक जाते हैं, ठीक है, वी मतलब बिकम टायर्ड। लेकिन कंप्यूटर एक मशीन है, और मशीन के अंदर इंस्ट्रक्शंस हम लोगों ने दिए हुए हैं, इसके अंदर सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं, इसके अंदर प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, और मशीन जो है वो थकती नहीं है। आप उसको एक वक्त में जो है ना मल्टीपल ऑफ टास्क दे दें, लेकिन कंप्यूटर कभी थकेगा नहीं।
वो बगैर रुके, बगैर थके, बगैर एरर दिए, बगैर बोर हुए आप ये समझे कि वो आपके सारे टास्क को परफॉर्म करेगा और आपको रिजल्ट्स देगा। कंप्यूटर जो है वो एक वक्त में एक से ज़्यादा टास्क नहीं कर सकते, और कंप्यूटर को अगर आप मल्टीपल टास्क वन बाय वन बैक टू बैक अगर आप उसको टास्क देते हैं तो भी वो परफॉर्म करता चला जाएगा बिल्कुल उसी एक्यूरेसी के साथ, विदाउट एनी एरर, बगैर थके वो उसी एफिशिएंसी के साथ आपको काम करके दिखाएगा। नेक्स्ट वन इज़ वर्सटैलिटी। कंप्यूटर एक वर्सटाइल मशीन है, ठीक है, फ्लेक्सिबल मशीन है, इसको चलाना बहुत आसान है। ये एक ऐसी मशीन है जो कि डिफरेंट एरियाज से डिफरेंट, मतलब आप ये समझिए कि डिफरेंट आप टॉपिक्स पे इसको प्रॉब्लम्स दें सॉल्व करने के लिए, ये डिफरेंट टॉपिक्स पे इसको सॉल्व करके दे देगा। लेकिन एक बात आप लोगों ने माइंड में ये रखनी है कि आप उसको टास्क वही दें सॉल्व करने के लिए जिससे रिलेटेड उसके अंदर सॉफ्टवेयर मौजूद हो। अगर प्रोग्राम उसके अंदर नहीं होगा तो फिर अब वो आपका कोई भी दिया हुआ टास्क उसको परफॉर्म नहीं करेगा, आपकी इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो नहीं करेगा। आप अगर कैलकुलेशन करते हैं तो आपके पास इसके अंदर कैलकुलेटर होना चाहिए। अगर आपने गेम्स प्ले करनी है तो आपने इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर गेम्स को इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर्स होंगे तो ये आपको ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ करके देगा। कंप्यूटर जो है वो एक वक्त में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकता है और ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ को भी कर सकता है, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबल मशीन है, आप इससे कोई भी काम ले सकते हैं। Next one is reliability. Computers are reliable machines due to their large storage capacities and accuracy. Computers are designed to make everyday task easier. कंप्यूटर रिलायबल है, वजह सबसे बड़ी बात, सबसे जो मेन पॉइंट है इसका वो ये है कि कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है उसके अंदर हम अपना बहुत बड़ा डाटा, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। और इसके अंदर जो मेमोरीज होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं, ठीक है, वो परमानेंट भी हो सकती हैं, वो टेम्प्रेरी भी हो सकती हैं। तो आपने अगर लॉन्ग टर्म अपना जो डाटा है उसको सेव करना है तो आप उसके लिए उसकी डिफरेंट, मतलब एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे आप उसका इसके अंदर अपना डाटा लॉन्ग टर्म के लिए सेव कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ पे आप ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग आपका डाटा सेव होता है और बाद में वो फिर ऑटोमेटिकली वहाँ से इरेज हो जाता है। तो कंप्यूटर के अंदर आप अपना डाटा साथ रखें और नेक्स्ट टाइम आप वहीं से आगे काम शुरू कर दें। बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो मैनुअल हम लोग करते हैं, अपने माइंड में रखते हैं लोग, लेकिन वो हमें भूल जाती है। या फिर अगर हम किसी नोटबुक पे या कोई और राइटिंग पैड पे हम लोग उसको डाटा को सेव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ख़राब भी हो सकता है, वो फट भी सकता है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो डाटा आप स्टोर करते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है और आपको बाद में वो चीज़, अगर किसी वक्त आपको उसकी ज़रूरत हो तो आप उसको वहाँ से दोबारा से आप उस चीज़ को ले सकते हैं। Next one is automation. The process of creating softwares and systems to replace repeatable processes and reduce manual interventions. मीन्स आप अपने कंप्यूटर के अंदर बार बार, मतलब आप सॉफ्टवेयर्स को खुद से बना भी सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर्स को रिप्लेस भी कर सकते हैं, आप पहले से मौजूद चीज़ों को हटा सकते हैं, आप नई चीज़ उसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर आप खुद से जो आपकी सेल्फ एक्टिविटीज़ हैं या सेल्फ टाइप जो चीज़ें आप डिज़ाइन करते हो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। कंप्यूटर को आप इन्हेंस कर सकते हो, इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं या इसके अंदर के जो सिस्टम है, इसके अंदर अंदर के जो प्रोग्राम्स हैं, आप उनको इन्हेंस करें, आप उनको इम्प्रूव करें, आप इनके अंदर इंस्टॉल करें। Last one is memory. Memory is the electronic holding place for the instructions and data a computer needs to reach quickly, ठीक है। आपका बहुत सारा डाटा होता है जो आपको अपने अपना सेव करना होता है, ठीक है। आपको बाद में ज़रूरत पड़ सकता है, आप उसको अपनी मेमोरी के लिए, अपनी याददाश्त के लिए कंप्यूटर के अंदर सेव करते हो। कंप्यूटर के अंदर लार्ज कैपेसिटी होती है डाटा को सेव करने की, आप उसके अंदर अपना डाटा सेव करें, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर मेमोरीज जो होती हैं वो दो तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसके अंदर डाटा कुछ टाइम के लिए रहता है, जब ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग जब आप एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो डाटा उसके अंदर जा रहा होता है, उसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, ठीक है। इसमें डी रैम, एस रैम और डी आर रैम, डी आर डी रैम्स होती है। यहाँ पे डाटा आपका टेम्प्रेरी बेस पे होता है, ये परमानेंट नहीं होता। लेकिन अगर आपने डाटा लॉन्ग टर्म के लिए आपने सेव करना है तो आपके पास सेकेंडरी मेमोरी भी है, आप रोम, बी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम के अंदर आप इसको सेव कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, मेरे माइंड में यही सारे फीचर्स आए हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर जो है वो आप ही समझिए कि क्या कह सकते हैं आप लोग, होल्डिंग पावर में, मीन्स इसके पास कंट्रोल है। कंप्यूटर जो है वो मैनुअल से जो है वो बाजी ले गया है, कंप्यूटर जो है मैनुअल से आगे निकल गया है। कंप्यूटर को हम लोग प्रेफर करते हैं, कंप्यूटर को प्रेफर इसी वजह से करते हैं, उसकी स्पीड, उसकी एक्यूरेसी की वजह से, उसकी मेमोरी की वजह से, उसकी ऑटोमेशन की वजह से, ठीक है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। ये सारी वो क्वालिटीज़ है जिसकी वजह से कंप्यूटर जो है वो मैनुअल सिस्टम को जो है वो बीट कर गया, कंप्यूटर जो है वो उससे आगे निकल गया।
और अब हमारे घर में हर एक के पास जो है वो एक कंप्यूटर की फॉर्म एक पॉकेट कंप्यूटर मौजूद है, या फिर हर शॉप पे, हर आप बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स भी देख लें, वहाँ पे जो है वो डाटा कैलकुलेशन के लिए वो कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं, और कंप्यूटराइज सिस्टम जो है वो हर जगह जो है वो अप्लाई हो चुका है। सो उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा है, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा है, तो प्लीज़ आपने सब्सक्राइब का बटन लाजमी प्रेस करना है, आपने मेरी वीडियो शेयर करनी है, और आपने लाइक भी लाजमी करना है। थैंक यू सो मच।